बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 10 से यूनिट नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन एंड एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 में आज हम सीखेंगे बच्चों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है, इसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये सब कुछ आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वेन डायग्राम को इंट्रोड्यूस किसने कराया और वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, वेन डायग्राम सबसे पहले मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस कराई और उन्होंने वेन डायग्राम के ज़रिए शो किया जो डिफरेंट ऑपरेशंस हम सेट्स पर करते हैं, लाइक यूनियन हम लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम थ्रू वेन डायग्राम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हमें यूनिवर्सल सेट को समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है और इसको हम वेन डायग्राम पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें अंडर कंसिडरेशन आपके पास सारे सेट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेट ए गिवन है 1, 2 एंड सेट बी गिवन है 2, 4, 6। तो अब बच्चों देखें कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 एंड 2 वो सेट यू में प्रेजेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखें ये आपका यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और जो सेट ए है अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन यू ए एंड बी है, तो ए के एलिमेंट 1 एंड 2 सेट यू में प्रेजेंट है। इसी तरह से सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं 2, 4 एंड 6 ये भी सेट यू में प्रेजेंट है। तो सेट यू ये यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर बाकी जो 2 सेट या 3 सेट जो भी आपको गिवन है उसके सारे एलिमेंट सेट यू में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसी सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। राइट, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। अब हम देखते हैं कि इसको वेन डायग्राम में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। वेन डायग्राम में जब भी बनाते हैं हम तो उसमें यूनिवर्सल सेट आपको ज़रूर गिवन होता है, उसके अलावा आपके पास जो भी सेट्स हैं ए बी सी डी जो भी होगा वो आपको गिवन होगा। तो सेट ए में को हम जब वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, सेट यू को या यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। उसके बाद आ जाती है सेट ए एंड सेट बी की बारी। तो सेट ए या बी को दोनों सेट को आप सर्कल शेप से ड्रॉ करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल बनाना है, ए एंड बी के लिए आपने सर्कल्स यूज करने। अब आ जाते हैं सबसेट पर। सबसेट्स कौन से सेट्स होते हैं? सबसेट ऐसा सेट होता है, फॉर एग्जांपल ये सेट ए 1 एंड 2 है इसके एलिमेंट्स और ये मौजूद हैं सेट यू में। तो सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट बन गया क्योंकि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट यू में प्रेजेंट हैं। तो ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे वो सेट सबसेट कहलाता है। इसी तरह से सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स 2, 4 एंड 6 सेट यू में यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं। तो सेट बी भी सेट यू का जो है वो सबसेट कहलाएगा। ठीक है, अब सबसेट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? अगर ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं तो आपने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया और उसके अंदर इसको आप पुट कर दें क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो सेट ए हो गया। इसी तरह से सेट बी को भी आप इसी के अंदर पुट कर सकते हो। सेट बी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, सेट ए एंड सेट बी दोनों इसमें प्रेजेंट हैं तो सेट बी भी आ गया। ठीक है, अगर किसी दूसरे सेट का ये सबसेट होता, जैसे सेट ए का सबसेट सेट बी होता, तो सेट ए को आप सर्कल से ड्रॉ करते हो, सेट बी को भी सर्कल से ड्रॉ करते, तो सेट ए के अंदर एक और सर्कल ड्रॉ करते जो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपने सबसेट को हमेशा दूसरे सेट के अंदर ड्रॉ करना होता है। अब आ जाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद हो। जैसे सेट ए एंड बी में आप देखें तो सेट ए एंड बी में एलिमेंट 2 प्रेजेंट है, कॉमन है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सेट वो सेट होता है जिसमें आपके पास कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद हो। अब ओवरलैपिंग सेट को हम वेन डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसका कुछ पार्ट ओवरलैप कर देते हैं, इस तरह से हम इसको ओवरलैप कर देंगे। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। जब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो आपने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है? आपने इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है। डिसजॉइंट सेट्स को आपने थोड़ा सा डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है। तो ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे दूसरे सबसेट के या दूसरे सेट्स के। सबसेट वो सेट्स हो गए जिनके
तमाम एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में मौजूद हों। ओवरलैपिंग सेट वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट हो, और डिसजॉइंट सेट वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। देखें कैपिटल यू लिखा हुआ है तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद सेट ए आपको गिवन है 1 3 5 7 9 एंड सेट बी आपको गिवन है 2 3 4 5 8। तो बच्चों यहाँ पर देखें आप कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 सेट यू में प्रेजेंट है। इस वजह से सेट बी के तमाम एलिमेंट्स 2 3 4 5 8 ये भी आपके पास सेट ए में प्रेजेंट है। मैं इसको एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर से चेक करती हूँ, मैंने एलिमेंट्स ठीक लिखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं ए एंड बी में वो 3 एंड 5 कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 3 एंड 5 कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हम लूप कर लेते हैं। ये हमने इसको लूप कर लिया, 3 कॉमन था एंड 5 कॉमन था। ठीक है, तो ये हमने लूप कर लिया। ऑल राइट, आपका मैंने सेट ठीक लिखे हुए हैं इधर। तो ये आपका जो ओवरलैपिंग पार्ट था वो ये हो गया 3 एंड 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये इसकी इंटरसेक्शन भी बनती है और इसको हम ओवरलैपिंग पार्ट भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम वेन डायग्राम की तरफ। शो करना है, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, आप शो करें a माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों वेन डायग्राम में यहाँ पर आपने शो करना है, तो शो करने में आपके पास 2 साइड्स हैं। पहली साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड बनता है, ये आपका राइट हैंड बनता है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपने 2 फिगर्स ड्रॉ करनी होंगी। ये फर्स्ट फिगर मैं लेफ्ट हैंड के लिए लूँगी, सेकंड फिगर मैं राइट हैंड के लिए लूँगी। अब लेफ्ट हैंड पे a माइनस बी आपको गिवन है, a माइनस बी हम इसमें शो करेंगे। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर, और रेक्टेंगल मैंने बनाया है यूनिवर्सल सेट के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को आपने हमेशा रेक्टेंगल से शो करना है। अब हम ए बी इसमें पुट करने लगे, तो ए आपके पास सेट ए को आपने, क्योंकि इसका सबसेट है तो सबसेट अंदर लिखना है, और क्योंकि ये ओवरलैपिंग है, ए एंड बी ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपने कुछ पार्ट इसका ओवरलैप इस तरह से करते हैं हम। ठीक हो गया। अब सेट ए के एलिमेंट्स हम पुट करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं, पहले तो आपने जो ओवरलैपिंग पार्ट है 3 एंड 5 इसको आप इधर ओवरलैपिंग पार्ट यानी कॉमन पार्ट में लिखते हैं। उसके बाद ए के एलिमेंट्स रह जाते हैं 1 7 एंड 9, 1 7 एंड 9, इसको आपने सेट ए में इधर लिख दिया। ये सेट बी है हमारा। सेट बी के अब कौन से एलिमेंट्स रह गए 2 4 एंड 8, 2 4 एंड 8 हमने लिख दिया इधर। अब आ जाते हैं सेट यू पर। सेट यू के देखें सारे एलिमेंट्स हम इधर लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 7 9 10, तो ओनली 6 एंड 10 रह गया, उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो आपका यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट हो गया, ए एंड बी भी कंप्लीट हो गए। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। ऑपरेशन आपको गिवन है ए माइनस बी। ठीक है, आपने इधर शो करना है लेफ्ट हैंड साइड पे कि ए माइनस बी। अब माइनस क्या होता है, माइनस होता है डिफरेंस, मतलब आपने ए में से बी के एलिमेंट्स निकालने हैं। सेट ए को आप देखो, आपके पास है 1 3 5 7 9 और सेट बी है 2 3 4 5 8। तो सेट ए में से आपने बी को माइनस करना है, तो बी के सिर्फ 2 ही एलिमेंट सेट ए में थे प्रेजेंट, 3 एंड 5, जो आपने माइनस करने हैं। ठीक है, तो आपके पास कौन सा पार्ट रह गया, अगर आप सेट ए में से ये वाले पार्ट सेट बी के निकाल दो तो आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाता है। आपने सिर्फ कौन से पार्ट पे लाइंस लगानी है, आपने बी को माइनस करके, बी के एलिमेंट को माइनस करने के बाद जो आपके पास पार्ट रह जाता है ए का, उसमें आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैंने ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, उस पर मैंने लाइंस नहीं लगाई। मैंने बाहर वाले पार्ट पे ए के जो दूसरे एलिमेंट्स रह गए थे, सिर्फ उस पार्ट पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली। तो इसको हम लिख लेते हैं, इस स्टेप को हमने क्या किया है। स्टेप 1 में हमने किया, स्टेप 1 हमने फाइंड किया ए माइनस बी। ए माइनस बी जो हमारा आंसर बनता है, मैथमेटिकली आंसर आता है 1 7 एंड 9, और इसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ की, शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक हो गया। ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें एक ही स्टेप था ए माइनस बी, वो हमने इसको शो कर दिया। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर आपने शो करना है ए
इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लिया जाता है? बी कॉम्प्लीमेंट आपका होगा u माइनस बी। हमेशा जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट गिवन हो, चाहे ए का गिवन हो या आपको बी का कॉम्प्लीमेंट गिवन, बी कॉम्प्लीमेंट हो या ए कॉम्प्लीमेंट हो, उसको आपने u में से ही माइनस करना होता है। u फॉर यूनिवर्सल सेट, तो u माइनस बी। ठीक है, ये करना है। अब पहले हम इसके जो है ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सेट यू हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेट ए के एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स कॉमन पार्ट में 3 एंड 5 चले गए। यहाँ आ गया 1 7 9 और यहाँ आ गया 2 4 एंड 8। जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो हमने लिख लिए। अब यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग पार्ट 6 एंड 10 वो हमने यहाँ पर लिख लिए रेक्टेंगल में। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हमने करना है बी कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 1 है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस बी करना है। तो बच्चों ये देखो, ये पूरा सेट आपका, ये पूरा सेट u है। ठीक है, ये पूरा सेट u है। इसमें से आपने माइनस बी करना है और b आपका ये है। इट मीन्स कि आपने b को स्किप करते हुए बाकी सारे पार्ट्स में आप लाइंस ड्रॉ कर दो इस तरह से। और मैं हॉरिजॉन्टल से इसको शो कर रही हूँ। सिर्फ b को मैंने लाइन से दूर रखना है, b के ऊपर मेरी लाइन नहीं जाएगी। बाकी सारे पार्ट्स पर मैंने लाइन लगानी है, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप कर रही हूँ u माइनस बी कर रही हूँ। तो मैंने b को माइनस कर दिया इसमें से। ठीक हो गया, u माइनस बी कर दिया। अब इसका अगर मैं मैथमेटिकली भी आंसर निकालूँ तो मेरे पास u माइनस बी आता है। यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट्स निकालने हैं मैंने। देखिए ये यूनिवर्सल सेट था, इसमें से b मैंने माइनस करना है। 2 3 4 5 एंड 8 मैंने अगर माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आता है 1 1 6 1 6 7 9 एंड 10 आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 3 4 5 एंड 8 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो इसको मैंने शो किया शोन बाय, इसको मैंने शो किया शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। इधर भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ किए हैं। बच्चों यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करते हो या पहले वर्टिकल लाइंस यूज़ करते हो। ठीक है, यहाँ आपकी चॉइस है कि आप वर्टिकल से शुरू कर लो, इधर आपकी चॉइस है कि आप पहले हॉरिजॉन्टल कर लो या पहले वर्टिकल कर लो। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर पहले में हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो सेकंड में हम वर्टिकल कर लेंगे। अगर फर्स्ट में वर्टिकल करेंगे तो सेकंड में हॉरिजॉन्टल, और फिर थर्ड में हम स्लेंटेड लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की लाइंस हमें प्रोमिनेंट कर देती हैं क्वेश्चन को, हमारे हमारे स्टेप्स को प्रोमिनेंट कर देती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन लेनी है बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स कि आपके कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स के ए के कॉमन एलिमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन एलिमेंट। तो ये देखिए, जो ग्रीन पार्ट है ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट था। अगर आप इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन करो तो सेट ए के एलिमेंट है 1 7 9। ठीक है, 1 7 9 एंड 3 5 भी हैं इसके एलिमेंट्स। लेकिन जो बी कॉम्प्लीमेंट आई वो सिर्फ ये ग्रीन पार्ट है। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट में और अगर सेट ए में अगर आप कोई कॉमन चीज़ देखते हो तो वो 1 7 9 रह जाती है आपके पास। ओनली 1 7 9 कॉमन एलिमेंट्स रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 एंड 10 कॉमन नहीं है, 3 एंड 5 भी कॉमन नहीं है। सिर्फ 1 7 9 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी प्रेजेंट हैं और बी कॉम्प्लीमेंट में भी प्रेजेंट हैं, ग्रीन लाइंस में भी प्रेजेंट है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप था हमारा ग्रीन लाइन। ठीक है, ग्रीन लाइंस में 1 7 9 आए और ए के अंदर भी 1 7 मौजूद है, 1 7 9 मौजूद है। तो इसके लिए अब मैं वर्टिकल लाइंस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इस स्टेप को मैं सेकेंड स्टेप को वर्टिकल लाइन से शो कर रही हूँ। अब मैंने ओनली 1 7 9 वाले रीजन पे वर्टिकल लाइंस लगा ली, ना मैंने 3 5 को टच किया, ना 6 10 को टच किया, ना 2 4 8 को टच किया। ठीक हो गया। अब स्टेप 2 में लिख लेती हूँ इधर। स्टेप 2 इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ए देखें आपके पास है 1 3 5 7 9, इसकी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं तो आपके पास 1 7 9 कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। शोन बाय, इसको हमने शो किया वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो अब आप
का ये प्रूफ हो गया। देखें कि जो आपके दोनों रीजन आए, ये वाला रीजन जिसमें 179 आ रहा है और ये वाला रीजन जिसमें 179 आ रहा है, ये इक्वल है, सेम है। अब आप आंसर में क्या लिख सकते हो, रीजन क्लोज्ड बाय, रीजन क्लोज्ड इन फिगर 1 एंड फिगर 2 इज सेम। थस प्रूव हो गया। थस a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बच्चे सेकंड पार्ट में आपके पास जस्ट डिफरेंस ये है, आपने बी माइनस ए करना है, तो पहले आपने बी को बी पे लाइन्स लगानी होंगी और फिर जो राइट हैंड साइड है उसमें आपने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपकी जो फिगर्स होंगी वो बिल्कुल इक्वली ऑलमोस्ट सेम आएंगी। आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट आपको गिवन है, सेट तो आपके वही थे, क्वेश्चन सेम है क्योंकि, तो यूनिवर्सल सेट आपका वही है 1 से 10 तक। सेट ए आपके पास सेम है 1 3 5 7 9, एंड सेट 2 भी आपके पास सेम है, सेट बी सॉरी सेम है, और इनके जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 3 एंड 5 ही आ रहे हैं, ये 3 एंड 5 आ गए, ठीक है। तो सेट यू मैंने ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल से, सेट ए एंड बी उसके अंदर ड्रॉ कर लिए हैं। कॉमन पार्ट 3 एंड 5 हमने ओवरलैपिंग में लिख लिया, 1 7 9 2 4 8 6 एंड 10 सारे एलिमेंट्स इसी तरह से लिख लिए। अब हम कर रहे हैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले रहे हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगी, यूनियन तो आप सबको पता है बच्चों, यूनियन मीन्स कि आपने सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम ले रहे हैं ए यूनियन बी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी फिगर पे लाइंस ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पहले लूंगी मैं, ए यूनियन बी मीन्स आपने ए और बी को कंबाइन करना है। तो ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो आपने इसकी यूनियन करनी है, मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स मिलाने हैं। तो आप इन सब पे लाइंस लगा दो, ठीक है। ये ए और बी पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी, ए एंड बी आ गया। तो अब देखें इसको मैथमेटिकली हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 7 9 8, यह आ गया 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ठीक है। शोन बाय, शोन किससे किया, शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस से किया। स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 हमने करना है, स्टेप 2 में हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, मीन्स इसको यू में से माइनस करना है, ए माइनस ए यूनियन बी जो हमने फाइंड किया हुआ है। अब बच्चों सेट ए था आपके पास ये पूरा सेट, और जो यूनियन आई वो आई 1 2 3 4 5 7 8 9 10। तो अगर आप इन सारे एलिमेंट्स को सेट यू में से माइनस कर दो तो आपके पास सिर्फ 6 एंड 10 रह जाता है, ठीक है। अब आप इसको लाइंस के थ्रू आप कैसे करोगे, लाइंस के थ्रू ये देखें, आपने यू में से सेट यू में से यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। ये पूरा आपका सेट यू है, इसमें से आपने ये जो ए यूनियन बी आया है आपके पास, ये चीज़ जो आई है, उसको आप अगर माइनस कर दो तो आपके पास ये बाहर वाला रीजन रह जाता है ओनली, ठीक है। और बाहर वाले रीजन में आपके पास क्या आ रहा है, ओनली 6 एंड 10 ही आ रहा है। इधर मैं वर्टिकल लाइंस यूज़ करती हूँ, सिर्फ मैंने ए यूनियन बी को स्किप करते हुए मैंने लाइंस उस पर नहीं लगानी, मैंने अपनी फिंगर इस पर रख ली है ताकि आपको शो हो जाए कि मैं इस पर लाइंस नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने इस पर लाइंस नहीं लगानी, और मैंने इसके जो आउटसाइड रीजन है इन सर्कल्स के उस पर वर्टिकल लाइंस लगा ली। तो इस रीजन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ओनली 6 एंड 10 ही आ रहे हैं। और मैथमेटिकली आंसर भी आपका यही बनता है, सेट यू में से ए यूनियन बी ये सारे एलिमेंट्स आप माइनस कर दो, इधर 10 नहीं आना था यूनियन बी में, तो आपके पास 6 एंड 10 आ जाता है आंसर, ठीक हो गया। तो अब ये आपका स्टेप 2 में आ गया, हमने इसको शोन किया, शोन बाय वर्टिकल लाइंस, इसको हमने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसके राइट साइड की तरफ। राइट साइड की फिगर ड्रॉ मैंने कर ली है, और इधर हमने शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले अब इधर स्टेप्स कितने होंगे, 1 होगा ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, सेकेंड होगा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, और थर्ड होगा इन दोनों की इंटरसेक्शन के लिए। 3 स्टेप्स होंगे इधर।
स्टेप वन, स्टेप वन में हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी मीन्स यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से इसको हम माइनस करने जा रहे हैं। अब ये आपका यूनिवर्सल सेट है पूरा, इसमें से आपने सेट ए को माइनस करना है। ये देखिए ये बाउंड्री में बना देती हूँ ग्रीन, ये सेट ए है, इसको आप माइनस कर रहे हो, इट मीन्स कि जो लाइंस लगाएंगे वो इसको नहीं लगाएंगे, इस पर नहीं लगाएंगे, बाकी सब पे लगाएंगे। तो ये देखें इसको स्किप करते हुए, ए को स्किप करते हुए आपने लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया, मैंने सेट ए को स्किप कर दिया क्योंकि ये मैं माइनस कर रही हूँ यू में से। ये आपका स्टेप वन हो गया। एलिमेंट्स क्या आ गए इसमें, आपके एलिमेंट्स आ गए ग्रीन लाइंस वाले जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे आपके 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10 शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। इनके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ की, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। स्टेप टू में हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी करने जा रहे हैं, यू माइनस बी। अब यू माइनस बी के लिए देखें ये सेट यू है पूरा, दोबारा से देखें ये सेट यू है, इसमें से बी को माइनस करना है, बी को स्किप कर दें तो लाइंस आप आपने इधर लगानी है। अब वर्टिकल लाइंस चेंज कर दें, लाइन पहले हॉरिजॉन्टल ली, अब वर्टिकल ले लें। ये देखें ए लेना है आपने बट बी नहीं लेना, बी पूरा स्किप करना है। ये आपने बी को स्किप करते हुए पूरा बी स्किप कर दिया, ठीक है। और ए तक हमने इसमें लाइंस लगा ली, ड्रॉ कर ली। आंसर क्या आता है, बी को स्किप कर दें तो आपके पास आता है 1 6 7 9 10, 1 6 7 9 एंड 10। अब जो थर्ड स्टेप आपने करना है, स्टेप 3 आपने इंटरसेक्शन लेनी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो ग्रीन लाइंस थी और जो सेकेंड स्टेप था वो रेड लाइंस हैं। अब इसमें इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मतलब इसमें कॉमन क्या चीज़ है अगर देखा जाए आप, ठीक है, जो दोनों लाइंस में आई आपके पास, ठीक है। तो वो आपके पास सिर्फ 6 और 10 है, जो पहले वाले स्टेप में भी कॉमन था, 6 एंड 10 ग्रीन लाइंस में भी आया था। और जब हमने रेड लाइंस मतलब ए इंटरसेक्शन फाइंड किया, अब इधर से भी आप चेक कर सकते हो, ये देखो जो आपका ए इंटरसेक्शन आया हुआ है इसमें 2 4 6 8 एंड 10 है, ठीक है। क्योंकि पहले स्टेप में आप क्या स्किप किया था, आपने फर्स्ट स्टेप में स्किप किया था 3, आपने फर्स्ट स्टेप में 3 5 1 7 एंड 9, ठीक है। पहले स्टेप में ये हम माइनस कर चुके थे, ठीक है, ए को हम माइनस कर चुके थे, तो आंसर आपका 2 4 6 8 9 आया था। दूसरे स्टेप में हमने क्या माइनस किया था, दूसरे स्टेप में हमने 3 2 3 5 4 एंड 8 ये हमने माइनस किया था, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स आपके माइनस हो गए, तो अब आपकी जो इंटरसेक्शन बचती है, और इससे भी अगर आप इंटरसेक्शन देखें जो कॉमन एलिमेंट्स बचते हैं वो आपके सिर्फ 6 एंड 10, 6 एंड 10 आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स पहले ही हम माइनस कर चुके थे। तो 6 एंड 10 है जो दोनों में कॉमन है, जो पहले माइनस नहीं हुए, जो फर्स्ट स्टेप में भी माइनस नहीं हुए और सेकेंड स्टेप में भी माइनस नहीं हुए। तो इनकी जो इंटरसेक्शन आ गई वो 6 10 आ गई, ठीक है। अब इसके लिए हम इसको शो करते हैं स्लैंटेड लाइंस से, इसको हम शो करते हैं स्लैंटेड लाइंस से। ए आप क्योंकि पहले ही स्किप कर चुके थे, माइनस कर चुके थे फर्स्ट स्टेप में, बी को हमने सेकंड स्टेप में माइनस कर दिया था। तो अब आपके पास ये दोनों चीज़ें आपकी क्रॉस हो चुकी हैं, माइनस हो चुकी हैं, 3 एंड 5 भी जा चुका है, 6 एंड 10 आपका सिर्फ आंसर रह गया। उसको हमने शोन किया है स्लैंटेड लाइन से, शोन बाय स्लैंटेड लाइंस, ठीक है। इसको हमने स्लैंटेड लाइन से शो कर दिया। अब देखें दोनों का रीजन भी इक्वल है, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं। रीजन इन फिगर 1 का रीजन एंड फिगर 2 का रीजन,
ठीक है, इज सेम thus A union B whole complement is equals to A complement intersection B complement। तो इस तरह से आपका सेकंड थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, ये था आपका डी मॉर्गन्स लॉ। देखें, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ है। अब हम इसका डी मॉर्गन सेकंड लॉ सॉल्व करते हैं। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेट्स मैंने बनाए हुए हैं, यू ए एंड बी को मैं लिख चुकी हूँ। अब मैं इस पर सिर्फ ऑपरेशन करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कि कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, जो ओवरलैप हुए हैं वही कॉमन एलिमेंट्स हैं। 3 और 5 ही दोनों में प्रेजेंट है, तो 3 एंड 5 इसका कॉमन एलिमेंट हो गया। तो स्टेप 1 हम लिखते हैं, स्टेप 1 इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3,5 आ रहा है, शोन बाय, इसको शो कैसे किया हमने, शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने लेना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको अब यू में से माइनस करना है आपने, यू में से माइनस करना है आपने ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये पूरा सेट आपका यू है, इसमें से अगर आप ये माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी जो आया है, सिर्फ आप ये माइनस करोगे तो आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी बच्चों, आपके पास सिर्फ, आपके पास ये वाला पार्ट रह जाएगा। वर्टिकल लाइन से मैं इसको शो कर रही हूँ। सिर्फ 3 एंड 5 आपने माइनस करना है, तो बाकी सारे पार्ट पर आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, ऑल पार्ट्स पर। सिर्फ 3 एंड 5 आपने स्किप करना है। ये आपका आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 4 6 7 8 9 एंड 10 आ रहा है। ओनली 3 एंड 5 इसमें से माइनस हो गया है। ठीक है, शॉन बाय, इसको हमने शो किया वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस इसको हमने शो कर दिया। अब आ जाते हैं हम इसकी राइट साइड पर। राइट साइड है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब आपने शो करना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं स्टेप 1 में। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपने यू में से माइनस ए करना है, ये पूरा सेट यू है, इसमें से ए को माइनस करना है। तो आपने ए को स्किप करते हुए बाकी सब पे लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, जब भी जो भी आप सेट माइनस कर रहे होते हो ना, आपने उस पर लाइंस नहीं ड्रॉ करनी होती। तो ए माइनस कर रहे हैं, ए पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी आपने। अब आ जाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, स्टेप 2 पे आएंगे हम। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या करना है, आपने अब बी पे लाइंस नहीं लगानी होंगी, यू माइनस बी करना है। ए कॉम्प्लीमेंट था आपका यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है आपका यू माइनस बी। तो अब आपने बी पे लाइंस नहीं लगानी, तो आप बाकी सब पे आप लाइंस लगाओगे। ये देखें, बी, बी में 3 और 5 भी है, तो आपने 3 5 2 4 8 पे लाइंस नहीं लगानी, 3 5 2 4 8 पे लाइंस नहीं लगानी, और बाकी सब पे आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है बच्चों, अब आप देखें कि अब आपने थर्ड स्टेप क्या करना है। स्टेप 1 में लिखती हूँ मैंने क्या किया, स्टेप 1 में मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिया, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, और इसको शो किया शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस से किया, और आंसर क्या आया था इसका, यू माइनस ए का, मैं अब इधर लिख देती हूँ, यू माइनस ए का आंसर आया था। सिर्फ हमने ए को इसमें से माइनस किया था, 1 3 5 7 9 को माइनस किया। अदर एलिमेंट से आपके 2 4 6 8 एंड 10 अरेंज करके हम लिख सकते हैं इसको, 2 4 के बाद 6 आना चाहिए, फिर 8 एंड 10 आना चाहिए, 2 4 6 8 एंड 10 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, यू माइनस बी, और इसका आंसर आया था, आपने सिर्फ बी को इसमें से माइनस किया, 2 3 4 5 8 को माइनस किया, तो 1 6
7 9 10, 1 6 7 9 and 10 shown by वर्टिकल लाइंस। इसको हमने वर्टिकल लाइन से शो किया। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्टेप 3 में हमने यूनियन लेनी है इसकी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन मीन्स कि आपने इनको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। तो कंबाइन जब हम इसको करने जाएंगे तो अब आप देखिए पहली वाली लाइन थी ग्रीन लाइन, फर्स्ट स्टेप की लाइन है ग्रीन, सेकेंड स्टेप की लाइन है ब्लैक, इनको हमने कंबाइन करना है। ग्रीन लाइंस और ब्लैक लाइंस को कंबाइन करना है क्योंकि यूनियन ले रहे हैं। तो उसमें 3 और 5 ऐसी लाइंस हैं जिनको हमने दोनों स्टेप में यूज़ नहीं किया था। 3 और 5 वो पार्ट है जिसको हमने दोनों स्टेप में यूज़ नहीं किया, ना उस पर हमने ग्रीन लाइंस यूज़ की ना हमने उस पर ब्लैक लाइंस यूज़ की। तो ये पहले ही स्किप हो चुका है, तो ये अभी भी स्किप रहेगा, यूनियन में भी ये इंक्लूड नहीं होगा। तो आपकी सिर्फ ग्रीन लाइंस और ब्लैक लाइंस वाला एरिया, उस पर मैं स्लैंटेड लाइंस यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन लाइंस एंड ब्लैक लाइन एरिया पर मैं स्लैंटेड लाइंस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइंस का आपने यूनियन करना है, ठीक हो गया। तो यही वाला रीजन जो स्लैंटेड लाइन रीजन है, यही आपका रिक्वायर्ड रीजन है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको मैथमेटिकली भी अगर हम लिखें तो इनकी यूनियन देखें, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन क्या आती है, 1 अरेंज करते जाएंगे हम, 1 2 4 6 7 8 9 एंड 10, 10 टू टाइम्स तो 1 टाइम लिखना है, 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर भी देखें जो आपका आंसर आया था 1 2 4 6 7 8 9 10, 1 2 4 6 7 8 9 एंड 10 शोन बाय, इसको हमने शो किया शोन बाय स्लैंटेड लाइंस। तो बच्चों ये प्रूव हो गया कि आपके दोनों रीजन जो है वो इक्वल हैं। तो अब आप लिख सकते हो रीजन एंड फिगर 1 एंड फिगर 2 इज सेम, थस प्रूव, ठीक है। प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो 5th एंड 6th पार्ट है बच्चों, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से सॉल्व करते जाएं और लाइंस ड्रॉ करते जाएं, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर आएगा और आपकी वन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी।